राम मंदिर के नायक कल्याण सिंह की कांटों भरी डगर। सफल हुआ सफर, सदियां सुनाएंगी कल्याण की कहानी। बीजेपी के हिंदुत्ववादी चेहरे ने रच दिया अनोखा इतिहास। नमस्कार, मैं शबनम। जब जब राम मंदिर की गूंज गूंजेगी तब तब देश में एक ऐसी शख्सियत का नाम आगे आएगा जिसके साहस ने राम मंदिर की नींव डलवाने की शुरुआत की, और वो नाम है बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह। जी हाँ, कल्याण सिंह ही हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने मुख्यमंत्री पद का त्याग कर दिया, जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में जेल में रातें बिताई और आखिर में उनकी बड़ी लड़ाई रंग लाई। राम के मंदिर का निर्माण ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है। और स्वयं राम भी देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है। 6 दिसंबर 1992 एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, लेकिन जब जब ये दिन दोहराएगा राम भक्त कल्याण सिंह की याद जरूर दिलाएगा, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं के लिए ये कोई मामूली दिन नहीं था, बल्कि ये दिन उनके लिए एक शौर्य दिवस था। यही वो दिन था जब कार सेवकों और राम भक्तों ने मिलकर विवादित ढांचे को जमींदोज कर दिया था। लेकिन इस दिन को लाने के पीछे जिस व्यक्ति का नाम आता है तो वो नाम है कल्याण सिंह। दरअसल 6 दिसंबर 1992 की दोपहर कल्याण सिंह अपने निवास पर अपने 2 सहयोगियों लालजी टंडन और ओम जी प्रकाश के साथ गंभीर होकर टीवी पर समाचार देख रहे थे, और कार सेवकों का हुजूम आहिस्ता आहिस्ता विवादित ढांचे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन सुरक्षा को लेकर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। लेकिन राम भक्तों का जोश उस दिन हाई था। आज बस राम के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश थी। इसी का नतीजा था कि कार सेवकों और राम भक्तों ने विवादित ढांचे के बीच एक घेरा बना दिया, ताकि पुलिस बल विवादित ढांचे को जमींदोज करने के बीच में ना आ सके। और आखिर में कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढहा दिया। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन महानिदेशक भागते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पास पहुंचे, लेकिन काफी देर बाद मुख्यमंत्री की उनसे मुलाकात हुई तो पुलिस महानिदेशक ने कार सेवकों पर तुरंत गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन कल्याण सिंह ने मना कर दिया। किसी भी हाल में कल्याण सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति नहीं दी, बस लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करने के लिए कहा। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, विवादित ढांचा मिट्टी में मिल चुका था, और यहीं से कार सेवक राम भक्तों के लिए नए दिन का उदय हुआ। कल्याण सिंह की पहल की वजह से ही आज राम भक्त असली जीत हासिल कर पाए। कल्याण सिंह भी इस दिन के बारे में सीना ठोक कर बोलते थे, विवादित ढांचा नहीं बचा, मुझे इस बात का कोई गम नहीं, कोई ढांचे के टूटने का मुझे कोई खेद नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। मेरी इच्छा राम मंदिर की थी। विवादित ढांचा टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये राष्ट्रीय शर्म की बात नहीं, ये राष्ट्रीय गर्व की बात है। कल्याण सिंह का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद कल्याण सिंह ने जो कदम उठाया उससे उन्होंने राम भक्तों के साथ साथ पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। कल्याण सिंह ने उस वक्त एक नोटपैड मंगवाया और अपना इस्तीफा लिखकर राज्यपाल को सौंपने चले गए। हालांकि आज भी कल्याण सिंह पर आरोप लगता है कि उन्होंने जानबूझकर उस वक्त पुलिस के हाथ बांध दिए थे ताकि बाबरी ढांचा जमींदोज हो सके। लेकिन इन आरोपों पर कभी भी कल्याण सिंह ने हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे, टिके रहे, और जब जब जवाब देने का वक्त आया कल्याण सिंह निडर होकर बोलते रहे, जय श्री राम। इसके साथ ही कल्याण सिंह ने कहा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। राम मंदिर के लिए कल्याण ने न सिर्फ पद छोड़ा बल्कि जेल में रातें भी बिताई, लेकिन वो कभी हारे नहीं। जब जब कल्याण सिंह बोलते थे राम भक्तों का दिल डोल जाता था, क्योंकि वो सीना ठोक कर कहते थे, संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं, इसलिए मेरी इच्छा है जीवन भर बीजेपी में रहूं, और जीवन का जब अंत होने को हो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। कल्याण सिंह आज बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके संघर्ष को आज भी याद किया जाता है। उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी हुई है, आंदोलन रंग लाया है, और आज राम मंदिर भी बन रहा है, राम लला भी आ रहे हैं, राम भक्त राम राग गा रहे हैं,
उनका संघर्ष भरा सियासी सफर आज राम भक्तों को उनकी याद दिला रहा है। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।